हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम खालिद क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अभ्यास 1B। अभ्यास 1B के चौथे प्रश्न से हम लोग शुरुआत करेंगे। इससे पिछले प्रश्नों को देखने के लिए 1 से 3 तक के प्रश्नों को देखने के लिए पिछला वीडियो देखिए, और अभ्यास 1A देखने के लिए भी पिछले वीडियो आपको देखने होंगे। हम लोगों ने शुरुआत की है सारे के सारे प्रश्नों को हल करके आप तक पहुंचाने की शुरुआत की है। तो इसी श्रृंखला में हम लोग चौथा प्रश्न को देखेंगे। इससे पिछले प्रश्नों को देखने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, आपको पिछले वीडियोस देखने होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर जो अच्छा लगे तो दूसरे लोगों तक भी शेयर करिए। ठीक है, चलिए हम लोग ज़्यादा ना बातें करके हम लोग सीधे शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है। यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हों और a प्लस बी बराबर -15/11 हो तो b प्लस a ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि अगर जो दो परिमेय संख्याएं हैं उनमें से पहली और दूसरी को जोड़ेंगे तो इसका जोड़ दूसरे और पहले के जोड़ के बराबर ही होता है। ऐसा कौन सा नियम कहलाता है, आपको ध्यान होगा, ध्यान करिए। अभी हम बता रहे हैं आपको a प्लस बी बराबर b प्लस a होता है। ये कौन सा नियम कहलाता है, इसको हम नियम या कौन सा प्रगुण कहलाता है, इसको हम कहेंगे, बताइए, ध्यान करिए, क्रम विनिमेय प्रगुण। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है क्रम विनिमेय प्रगुण। a प्लस बी किसके बराबर होगा, b प्लस a के बराबर होगा। अच्छा, हमको मालूम है कि a प्लस बी -15/11 इसमें दिया है, तो a प्लस बी की जगह पर हमने लिख दिया -15/11। देखिए ऐसे लिखा हुआ है -15/11, तो ये किसके बराबर हो गया, b प्लस a के बराबर हो गया, अर्थात b प्लस a बराबर -15/11। यही हमारा उत्तर हो गया। बहुत आसान है ये। आइए देखते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। जैसे इसमें पहला प्रश्न ये दिया हुआ है, खाली जगह छूटी हुई है और प्लस लिखा है -12/7, बराबर लिखा हुआ है -12/7 और प्लस 5/-11। देखिए, आपने एक नियम पढ़ा है क्रम विनिमय नियम या प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण। तो क्रम विनिमय प्रगुण क्या कहता है कि पहली गिनती में दूसरी गिनती को जोड़ो या दूसरी गिनती में पहली को जोड़ो तो योगफल बराबर आता है। उस नियम के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ये 5/-11 लिखा हुआ है, ये यहाँ पर होना चाहिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर क्या होना चाहिए, 5/-11 होना चाहिए। ये हम इसमें भर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको उत्तर, बच्चों आप ध्यान रखिए कि आपको क्या करना होगा, आप हल लिखेंगे और उसके बाद फर्स्ट नंबर डालेंगे, उसके बाद इसको पूरा लिख देंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, देखिए, 5/-11 और प्लस -12/7 बराबर -12/7 और प्लस 5/-11। ये आप इस तरीके से कॉपी में आंसर दीजिएगा। चलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे। इसी तरह से यहाँ पर आपको पता है कि देखिए 3 संख्याओं से संबंधित एक प्रगुण होता है। वो कौन सा होता है, ध्यान करिए, वो सहचर्य प्रगुण होता है। सहचर्य प्रगुण क्या कहता है, हम इधर से देखें तो दूसरी, पहली, दूसरी, तीसरी 3 संख्या दी है, दूसरी और तीसरी के योगफल में पहली को जोड़ा गया है। तो ये साहचर्य नियम यह कहता है कि पहले और दूसरे के योगफल में तीसरी को जोड़ोगे तो भी वही प्रभाव आएगा। इस आधार पर देखिए, हम यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ करके लिख सकते हैं। दूसरी संख्या क्या है, 5/6 है, इसका मतलब यहाँ पे 5/6 आना चाहिए। लेकिन हम ये तो प्रश्न दिया है, कॉपी पर अपने इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5/6, हमने गलत बोल दिया कुछ, 5/6 यहाँ पे लिखा, 5/6 लिख देंगे, प्लस -7/12 बराबर -10 प्लस का 5/6 प्लस -7/12। ये हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, आपकी कक्षा 8 की अभ्यास 1B का
छठा प्रश्न, इसमें देखिए दो प्रश्न दिए हुए हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट ये दिया हुआ है। पहला पार्ट क्या कह रहा है, 3/4 प्लस लिखा हुआ है -8/9 लिखा हुआ है और प्लस 5/8। हमें इसको जोड़ना है। जोड़ने के लिए भिन्नों का जोड़ आपने पहले पढ़ा है, उसी आधार पर इसको भी हल कर सकते हैं। देखिए 4, 9 और 8 इसका हमें लघुत्तम लेना होगा, लघुत्तम समापवर्त इसका लेना होगा। यह पहली कक्षा में पढ़ चुके हैं। 2 से पहले काटिए या भाग करिए, 2 दूनी 4, 9, 2 चक्कू 8। इसी तरह से 2 से फिर 2 एकम 2, 9, 2 दूनी 4 लग जाएगा। फिर 2 से करिए तो 9 और 2 एकम 2, फिर अब 2 से नहीं लगेगा तो अब 3 से लगाइए, 3 तिया 9 और 1, फिर 3 से घाटा 1 आया। तो इसका जो लघुत्तम समापवर्त होगा वो कितना होगा, देखिए 2 × 2 × 2, इसको लिख लीजिए, इसके सारे गुणनखंड लिख लीजिए, फिर 3 × 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और ये 3 तिया 9, 9 8 72, टोटल गुणा करने पर ये 72 आता है। तो हमने 72 जो है इसका लघुत्तम लिख दिया, 72। अब 4 से भाग करिए 72 को, देखिए कितना आता है। 4 से 72 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए इसका तरीका पिछले वीडियो में भी हमने देखा था। यहाँ 2 दूनी 4, ये समझ लीजिए 4 है, इसको छोड़ करके भाग करेंगे आप तो इतना आएगा, इतना। ये कितना हुआ, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 आएगा। ठीक है, ऐसे आप निकाल लिया करो। अगर बड़ा भाग पड़े तो इस तरीके से निकाल लें, धीरे धीरे सीख जाएंगे। चलिए 4 से 72 को आप भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। 18 और 3 की हमें गुणा करनी है, 18 तिया 54। ये जोड़ने का तरीका पुराने तरीके जैसा ही है, जैसा आपने पहले पढ़ा था। इसी तरह से फिर प्रक्रिया करेंगे, 9 और 72 का भाग करेंगे। 9 से 72 को भाग करिए, 9 8 72, फिर 8 और -8 की गुणा करिए, -64। इसी तरह से फिर प्रक्रिया 8 से 72 को भाग करेंगे, 8 9 72, 9 और 5 की गुणा, 9 5 45। अब देखिए इसमें क्या करेंगे आप, ये प्लस का 45 है, ये प्लस का 54 है, ये माइनस का 64 है। देखिए दो गिनती प्लस वाली है, प्लस वाले को पहले जोड़ दीजिए। 9 5 कितना हो गया, 14, 5 और 4 कितना हो गया, 9, 9 और 4 और 5 ये भी 9 हुआ, 99 लिख दिया हमने। प्लस का लिखा, माइनस का 64 बटे में 72। अब देखिए कितना आ जाएगा, 99 प्लस का है, 64 माइनस का है, तो जाहिर सी बात घट जाएगा और जो बचेगा वो प्लस का बचेगा, क्योंकि प्लस का 99 बड़ा है। तो 9 में से 4 गया, 5 बचा, और 9 में से 6 गया, 3 बचा, तो 35 बटे 72 आ गया। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया, 35 बटे 72। इसी तरह से हम क्या करेंगे, दूसरा वाला भी इसी तरीके से हल कर लेते हैं। देखिए दूसरा वाला कैसे हल करेंगे, दूसरा वाला हल करने के लिए हल सेकेंड, माइनस का 9 बटे 10 लिखा हुआ है और प्लस लिखा हुआ है 22 बटे 15 लिखा हुआ है और प्लस लिखा है 13 बटे माइनस का 20। देखिए हर में जब माइनस का आ जाता है तो उसको आप प्लस कर लीजिए, तो हमारा सवाल बहुत आसानी से लग जाएगा। कैसे करेंगे प्लस, आपको पता है, अभी बताया था, पिछले एक दो प्रश्नों से पहले बताया था हमने, तो पिछले प्रश्नों में भी बताया है, देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, इसको प्लस करने के लिए इसको -1 से ऊपर नीचे गुणा कर लिया, ताकि ये नीचे वाला माइनस ख़त्म हो जाए, तो हमें आसानी हो जाएगी। माइनस का 9 बटे 10 लिखा, प्लस लिखा 22 बटे 15 लिखा, और प्लस ये हो गया माइनस का 13 बटे प्लस का 20। ठीक है, अब देखिए इनका लघुत्तम हमें लेना है, 10, 15 और 20 का लघुत्तम लेने के लिए वो अभी जो पिछले प्रश्न में तरीका बताया था वो तरीका भी अपना सकते हैं, वरना एक और शॉर्टकट तरीका होता है। वो क्या होता है, देखिए सबसे बड़ी गिनती 20 है, 20 का पहाड़ा पढ़िए, 20 से कम 20। अब सोचिए 20 से क्या दोनों कट जाएंगे, सारी गिनतियों से 20 कट जाएगा, नहीं कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, तो 20 दूना 40 पढ़ लीजिए। 40 जो हुआ, 15 से 40 भी नहीं कटेगा, फिर 20 तिया 60 पढ़ लीजिए, 60 से सारे कट जाएंगे, तो हमारा लघुत्तम समापवर्त हो गया 60। ये भी तरीका है, समझ में आ गया होगा, तो धीरे धीरे अभ्यास करके आप इसको अपना सकते हैं। नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं, जैसा आपने पहले बताया था उसी तरीके से कर लीजिए, उसमें भी कोई बुराई नहीं, वो भी अच्छा है।
अब वही तरीका फिर अपनाते हैं। 10 से पहले इसको भाग करेंगे, 10 से 60 को भाग करिए, 10 छक्का 60, 6 आता है तो 6 और 9 की गुणा कर दिए, 6 9 54, माइनस का हो गया 54, प्लस लिख दिया हमने। फिर इसी तरीके से 15 से 60 को भाग करिए, 15 चक्कू 60, 4 और 22 की गुणा करिए, 22 चक्कू 88, फिर प्लस लिख दीजिए। 20 से 60 को भाग करिए, 20 तियाँ 60, 3 और 13 की गुणा कर दीजिए, माइनस का 39। अब देखिए इसको अच्छे से हल कर लीजिए, कितना आता है ध्यान दीजिएगा। प्लस का 88 है और ये दोनों माइनस के हैं, इसलिए इन दोनों को पहले जोड़ दीजिए। माइनस का 39 और माइनस के 54, देखिए 9 4 13 हो गए, और 3 और 5 3 8 हो गए, और एक हासिल वाला माइनस के 93 हो गए, और ये हो गया प्लस का 88 और बटे 60। चलिए इधर लगाए दे रहे हैं, नीचे शायद वीडियो में न दिखे आपको। चलिए आगे देखते हैं। माइनस का 93 और प्लस का 88 है, कितना बचेगा, घट जाएगा ये, तो माइनस का 5 बचेगा, माइनस का 5 बटे 60। अब 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये कट गया, माइनस का 1 बटे 12 ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस का 1 बटे 12, ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 में इसका उत्तर या इसका हल क्या होगा देखते हैं। इसका पहला पार्ट है 3 बटे 7 प्लस माइनस का 5 बटे 14 प्लस माइनस के 11 बटे 14। देखिए यहाँ पर ये जो संख्या दी हुई है इन दोनों में हर समान है। जब हर समान है तो इनको हम लघुत्तम लेकर के आसानी से जोड़ सकते हैं। इनका लघुत्तम 14 हो जाएगा, और ऊपर हम लिखेंगे -5 और प्लस माइनस का 11। देखिए इसके बाद क्या होगा, 3 बटे 7 ऐसे लिख दीजिए, -5 -11 मिलकर के हो गए माइनस के 16 बटे 14। आप 2 से चाहें तो इसको काट सकते हैं, 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14। तो यहाँ पे आ गया 3 बटे 7 प्लस माइनस के 8 बटे 7। तो ये कितना हो जाएगा, 3 बटे 7। अच्छा फिर से देख लीजिए, 7 और 7 दोनों में समान है, हर समान है, इसलिए इसको लघुत्तम के रूप में लिख सकते हैं। ऊपर लिख सकते हैं 3 और प्लस माइनस के 8। तो ये कितना हो गया, 3 और माइनस के 8 कितना बन गया, माइनस के 5। तो ये आ गया आंसर माइनस के 5 बटे 7, ये आपका उत्तर हो गया। इसी तरह से ये जो सेकेंड पार्ट है इसको भी हल कर लेते हैं। देखिए इसको हल करने के लिए इसको नोट करते हैं। देखिए जो प्रश्न है, जो सेकेंड पार्ट दिया हुआ है इसको नोट कर लेते हैं। ये दिया हुआ है 2 बटे 5 प्लस माइनस का 8 बटे माइनस का 3 और प्लस 4 बटे माइनस का 5 और प्लस माइनस का 2 बटे 3। सबसे पहले क्या करते हैं, इनके हर को धनात्मक कर लेते हैं, बाद में सोचे क्या करना है। इनके हर को धनात्मक कर लिया, धनात्मक करने के लिए क्या करना होगा, हमें -1 से ऊपर नीचे गुणा करना होता है, जैसा कि पिछले प्रश्नों में किया था। तो -1 से ऊपर नीचे आप गुणा कर दीजिए। इसी तरह से यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 बटे 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखिए 2 बटे 5 प्लस ये आ गया 8 बटे 3, आप लोग जानते ही हैं, और प्लस यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का 4 बटे 5। फिर इसी तरह से यहाँ पर माइनस का 2 बटे 3, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद क्या करें आप, जिनके हर समान है उनको पास पास लिखने की कोशिश करें। इसको इधर कर दें, इसको इधर कर सकते हैं। क्रम विनिमय नियम के आधार पर हम इनका क्रम बदल सकते हैं। माइनस का 4 बटे 5 ऐसे लिख दिया, और प्लस इसको इधर ले लिया 8 बटे 3 प्लस फिर लिखा -2 बटे 3 ऐसे लिख दिया। ठीक, अब हमें इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका हर 5 हो गया, और ये लिखा हमने 2 प्लस और फिर लिखा माइनस का 4। इसी तरह से इनको अलग जोड़ दीजिए। इनको अलग जोड़ देंगे तो 8 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे माइनस का 2 और बटे का 3। इसके बाद इधर लगा दे रहे हैं, तो 2 और प्लस का माइनस का 4, तो -4 और प्लस का 2 जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2 बटे 5। तो ये आ जाएगा माइनस का 2 बटे 5 और प्लस हमने लिखा। इसी तरह से यहाँ पर 8 में से 2 घट गया तो 6 बटे 3 ये आ जाएगा ऐसे। तो 3 एकम 3 3 दूना 6 ये कट गया,
2 को हम पहले लिख दें क्रमिक नियम के आधार पर, माइनस का 2/5 ऐसे लिख दें, ठीक, और इसको ब्रैकेट में लगा दें। अब देखिए कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 प्लस का 10 और प्लस माइनस का 2/5, तो 10 में से 2 कट गया 8/5, ये हमारा उत्तर। इस तरह से हम लोगों ने अभ्यास 1B पूरी कर ली। इसके बाद हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें अभ्यास 1C होगा, ठीक। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर जो आपको अच्छा लगे तो आप और बच्चों तक इसको, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करें। मैं मोहम्मद खालिद आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।